मोटिवेट होंगे, नहीं यार कुछ तो बड़ा करना है। तो मैं थैंक्स करता हूँ मैम का भी, उन्होंने इतना बढ़िया इनवाइट किया। और टीजीएस, थैंक यू सो मच, गुरतेज सर का, सूरज सर का, और काफी दिग्गज लीडर है। आज की मीटिंग में काफी सारे लोग हैं, काफी अपलायंस है, काफी सारे सीनियर्स है जिनका अचीवमेंट क्या बताऊं मैं उनका, और जो फील्ड में मेहनत करते हैं, पूरा दिन भर रात दिन एक करते हैं। सब लोगों का तहे दिल से मोस्ट वेलकम आप लोगों का। और मैं चाहूंगा कि हाँ ओके, होस्ट हूँ तो मैं आपको आता हूँ आज के सेशन पे। आज का सेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कि अपने को मतलब ये न्यू मनी क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या चीज है और इसको करना क्यों। क्योंकि आज वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है, वर्ल्ड बेस्ट इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन अपन इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे सोचते हैं कि यार 5-50 हजार रुपए लगाने से कौन सा करियर बन जाएगा। अपने जो फैमिली वाले हैं, अपने जो नेबर्स हैं, अपने जो मतलब जो रिश्तेदार है अपने साथ में जो पढ़ते हैं, अगर अपन उनको लाना चाहते हैं, उनको ज्वाइन करवाना चाहते हैं कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया शानदार जानदार एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं बहुत बड़ा कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं, जीरो से हीरो हो गए हैं, उनको अपन लाना चाहते हैं लेकिन वो आते नहीं है। ये सब नो बहुत दिक्कतें होती है बहुत सारे लोगों को। तो आज मैं उसी के ऊपर मैं पूरी दिन भर मेहनत कर रहा था, पूरी दिन भर। और वो क्या मेहनत कर रहा था मैं आपको स्लाइडों के माध्यम से, हो सकता है मेरा वीडियो 2 मिनट के लिए मैं बंद करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से अपन अपनी लाइफ में इतना बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं इस इंडस्ट्री से। ओके, मेरी स्क्रीन से। अभी नहीं हुआ सर। 1 सेकेंड, मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि नहीं आज कुछ नया मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात है, आज रियल में आपको कुछ नया मिलने वाला है। मेरा दावा है आपसे, डायरी पेन लेके बैठ जाइएगा, नहीं तो कोई चीज छूट ना जाए। लिखने से ज्यादा है अपने अंदर उतारना, माइंड में सेव करना, ये आपको बहुत काम आएगी। एक एक चीजें मैं ना, मतलब मेरे बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेरा नाम गोविंद कुमार साहू है, बेसिकली मैं भीलवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन किए मुझे आज 12 साल हो चुके हैं। 12 साल के अंदर इसको ज्वाइन करने के बाद में कभी जिंदगी में कोई दूसरा काम नहीं किया। और कसम खाई थी करूंगा तो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, बाकी कोई काम नहीं करूंगा। अपनी पूरी लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे लिख दी, करना इसी में, मरना इसी में। तो दोस्त, वो चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कोई मतलब नॉर्मल आदमी खास आदमी बन जाता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ पीपीटी के माध्यम से, मोस्ट वेलकम टू ऑल चैंपियंस टीजीएस 8 PM जूम सेशन भी लव टीजीएस। आप लोग सब बड़ा प्यार, अपना एक फैमिली है पूरी की पूरी, अपन एक परिवार है। सोचो कितना बड़ा परिवार है यार, कितना बड़ा परिवार, इतना बड़ा परिवार है अपना। तो मैं थोड़ा नेक्स्ट आगे लेके चलता हूं आपको कि न्यू वन ही क्यों करना है। देखो, मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, जल्दी समझो। एक बार क्या हुआ, एक बंदे से एक्सीडेंट हो गया उसका, मतलब सामने वाले को जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो, मतलब ना, डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसको कोर्ट में लेके गए और एक वकील से जाके मिला, बोले कितना पैसा लगेगा मुझे बचाना। बोले 50 हजार रुपये लगेगा। बोले 50 हजार रुपये लगेगा। बोले यार उसको होता ना, जब भी अपने को कोई मौका मिले, जब भी कोई अच्छी चीज मिलती है, कभी देखते हैं अपने कोई अच्छी चीज तो अपने को एक चीज सोचते हैं, क्या इसी में होगा, क्या पता इसमें नहीं हुआ तो। डाउट्स में चले जाते हैं अपन, अपना माइंड सेट ही है, अपन सोचते हैं हमेशा उल्टा है।
तो वो आगे गया, एक बंदे के पास गया, यार ये 50,000 रुपये मुझे कौन सी फांसी से बचा सकता है। आगे गया, बोले 1 लाख रुपए लगेगा। उसके आगे गया, फिर 2 लाख लगेगा। एक के पास गया, बोले 4 लाख लगेगा। एक के पास गया, बोले 10 लाख लगेगा, बचा लूंगा। लेकिन होना क्या था उससे, उसके हाथों वो मरा है, तो उसको फांसी होनी थी। फांसी हो गई। जब वापस लेके आ रहे थे उसको, तो वो सब लोग उसको देख रहे थे। लाख वाला भी देख रहा था, 2 लाख वाला भी देख रहा था, 3 लाख वाला, 4 लाख वाला भी देख रहा है, लेकिन 50,000 वाले से रुका नहीं गया। उसने बोला भाई तेरे को फांसी ही लगवानी थी तो 50,000 में लगवा लेता, 5 लाख क्यों दिए। समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ में आ रही। तो बोले यार ऐसे ही अपना माइंडसेट है। इंडिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट कैटेगरी है, जिनका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कॉलेज चल रहा है, कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, उनको लगता है कि 50,000 रुपए नेटवर्क मार्केटिंग में लगा के कौन सा करियर बन सकता है। अरे दोस्त, आप देखिए, आपकी अपलाइन को देखिए, आपके सीनियर को देखिए। उन्होंने 2 बोतल लेके या 4 बोतल लेके स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो कहाँ है। आज कौन सी बुलंदियां छू रहे हैं वो, टिके रहे 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो मैं आता हूं वापस टॉपिक पे कि यही क्यों करना। न्यू मनी, मेरी स्लाइड क्लियर चल रही है तो थोड़ा कुछ लोगों की गर्दन दिख रही है मुझे, ऐसा करोगे तो मैं समझ जाऊंगा, है ना। स्लाइड क्लियर है मेरी। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू सर। अब मैं आता हूं, थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको। वाई नेटवर्क मार्केटिंग एज ए करियर। एज ए करियर इसको क्यों करना है, जिंदगी मान के क्यों करना है। मेरी बात समझ रहे हो। क्यों इसको मैं एज ए करियर मैंने डिसीजन लिया। मैं सेल सर्विस, रिपेयरिंग, एसेसरीज, मोबाइल का मेरा खुद का पहले ही बिजनेस था, मैं पहले ही बिजनेसमैन था। लेकिन जब मेरे को प्लान दिखाया था, बंदे ने बोला था 1 महीने में 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 205, 512, 1024, 2048, 4096, 8,190 लोगों की टीम बनती है। 1 साल मेरे 50 लाख रुपए, गोविंद कुमार साहू तेरी जेब में। तो मैंने सोचा 12 लाख रुपए कर्जे में हूं, 10,000 लगा देता हूं, क्या फर्क पड़ जाएगा यार, बाबा जी तो पहले ही है, या तो काका जी या फिर बाबा जी तो पहले ही, अपने पास है ही क्या। इतना सोचते हैं यार अपन, ये हो जाएगा, वो हो जाए, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाना है। जो पैसे दे रहे हैं ना, उसमें सामान तो मिल रहा है ना, अपने को प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इतने शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी सोचते, बताया 50 लाख, नहीं आया तो नहीं आया, तो तेरी कौन सी 50 लाख की प्रॉपर्टी हमारे नाम पे करा ली भाई। फिर घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। भाई वर्किंग तो करो, फील्ड में तो आओ, सेमिनार में जाओ, ट्रेनिंग में आओ, 8 बजे जूम सेशन में आओ, 3 महीने, 6 महीने आके देखो। आपके अंदर आत्मा बोलेगी, आत्मा, हाँ यार यही करना है यार, इसी को करना है, इसी के लिए शायद अपना जन्म हुआ है। आप सोच के देखो, मतलब बॉर्डर के ऊपर एक ना, एक फाइटर जेट होता है, एक आर्मी वाला बंदा होता है, सामने ना गोलियों गोलियां गोलियां बरसती है। उसने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। अगर वो ऐसा सोच ले कि यार ये गोली मेरे लग गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा, इसमें कौन सा मरने का खतरा है यार। वो भी तो अपने हिंदुस्तान के लिए इतनी जान दांव पे लगा रखी है। तो क्या अपने हिंदुस्तान के लिए अपन नहीं कर सकते, बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अपन कसम नहीं खा सकते। लोगों को रोजगार देना होता है, लोगों के सपने पूरे करवाना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है। इससे बढ़िया धंधा इस दुनिया में कौन सा है बताओ। एक ऐसा बिजनेस बताओ जिसके अंदर ऐसा होता हो। तो एज ए करियर क्यों करना है इसको, एज ए करियर क्यों करना। आप मुझे बताओ, कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं। सपने सब देखते हैं दोस्त, मेरी मम्मी भी सपने देखती है, मेरे पापा भी सपने देखते हैं, मेरे दादा भी देखते हैं, दादी भी देखती, भाई भी देखता, बहन भी देखते, बीवी भी देखती, बच्चे भी देखते। सबके कुछ न कुछ कहीं ना कहीं सपने होते हैं, लेकिन वो दबा लेते हैं। एक लड़की जब 12वीं क्लियर करती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अपनी यूजी पीजी कंप्लीट करने के बाद में ना, वो सबको एक सपना देखती है, मेरा सपनों का राजकुमार मिलेगा, मेरे सपनों का राजकुमार मिलेगा। जब उसकी शादी होती है, वो 2-3 साल ससुराल में रहती है ना, बाद में उसको पता चलता सपनों का भिखारी मिल गया। करना क्या, बच्चे हो गए, 2 से 3 हो गए, रहना इधर ही है। तो सपनों के ऊपर ना इतना बड़ा पत्थर रख लेते हैं, सारा प्यार व्यार सारा वो सब बच्चे में चले जाता है। सुबह से शाम, सुबह से शाम, सुबह से शाम हस्बैंड वाइफ मेहनत करते रहते हैं। लेकिन कभी पता नहीं चलता 50 साल के कब हो गए यार, पता नहीं चलता 60 साल के कब हो गए, 70 साल के कब हो गए। और सोचते रहते हैं मेरा बेटा करेगा कुछ, मेरा बेटा बड़ा करेगा, मेरा बेटा बढ़ेगा। अरे मेरे बाप, तू भी तो किसी का बेटा है, तूने कौन सा बड़ा कर दिया जो वो करेगा। करना है जो अपने को करना है। भगत सिंह तो सबको बनना है, भगत सिंह तो सबको बनना है, लेकिन शहीद कोई पड़ोसी हो जाए मेरा, ऐसा नहीं होता है। प्रभु से मिलना है ना, भगवान से मिलना है ना, तो मोक्ष की प्राप्ति करनी तो अपने को राम नाम सत्य करना पड़ेगा। तो ना अपने बारे में सोचिए कि मैं कितना बड़ा कर सकता हूं। सपने सब देखते हैं, तो एक बात बताइए, अच्छा घर कौन नहीं चाहता है।
मेरा शानदार घर हो। जिंदगी में ध्यान रखना, ये सोचने में आदमी उलझ जाता कैसे होगा यार, कैसे, अरे छोड़ो कैसे होगा, वो मैं बताऊंगा कैसे होगा। पहले ये तो देखो चाहिए कि नहीं चाहिए। किसको मतलब अच्छी कार नहीं चाहिए होती है, किसको ना अपने बच्चे बच्चे लग्जरीज लाइफ जिए, कौन नहीं चाहता है। एक बंदा बताओ जिसके सपने नहीं होते, सब कुछ सपने देखते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हो, पैसा हो, लाइफ बढ़िया लाइफ हो यार, मेरे समाज में कम से कम मेरा नाम हो। मैं नहीं चाहता कि अपने पंजाब में सबसे बड़ा नाम हो, हरियाणा में अपना सबसे बड़ा नाम हो, झज्जर पानीपत सोनीपत मतलब कैथल इधर मेरे गांव में मेरी डिस्ट्रिक्ट में तो मेरा नाम हो, मेरी समाज में तो हो। तो दोस्त इसके लिए अपन करते क्या है, क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं आपको दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं। अपने परिवार वाले, अपने समाज वाले, रिश्तेदार, किसी को भी पूछो, व्हाट डू यू वांट वाइन योर लाइफ, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो? क्या अभी जो जिंदगी चल रही है, जो अभी हालात चल रहे हैं, क्या उससे आप खुश हो क्या? दिल से बताना, आत्मा से, अंदर से। रियल में कोई खुश नहीं रहता है, जो चल रहा है उससे खुश नहीं रहता है। वो भी सोचता है कुछ कुछ चेंज हो, कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा हो। तो दोस्त दूसरी चीज, अगर मैं एक चीज और पूछता हूं, क्या आपने अपनी जिंदगी में सारे सपने पूरे किए हैं, अपनी सारी जरूरतें पूरी की है? जो भी आप काम कर रहे हो इतने सालों से, अपने रिश्तेदार जिनको अपन लाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को चार चांद लगाना चाहते हैं, आज मीटिंग अगर 1,000 लोगों की है तो कल 2,000 लोगों की हो, कल परसों 4,000 लोगों की हो, बढ़ता जाए काफिला। तो हर आदमी चाहता है कि मेरी जिंदगी में मेरे सपने पूरे करने, मेरी जरूरतें पूरी करनी है, लेकिन किसी की हो नहीं रही। दरअसल अगर उससे आप पूछा जाए कि क्या आप जिंदगी में तनाव मुक्त जिंदगी जी रहे हो, क्या आपको कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में, क्या एकदम फ्री माइंड नींद आती है आपको? काफी सारे लोग हैं मेरे दोस्त, काफी सारे रात को नींद नहीं आती, 2 पैग लगाने पड़ते, 3 पैग लगाने पड़ते हैं, तब जाके ना नींद आती है। इतना प्रेशर रहता है, इतना टेंशन रहता है। किसी को कर्जे की टेंशन है, किसी को किस्ते की टेंशन है, किसी को ईएमआई की टेंशन रहती है, किसी को घर का खर्चा चलाने की टेंशन रहती है, तो किसी के बच्चों की फीस भरने की टेंशन रहती है। बहुत सारी टेंशन रहती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी आत्मा खुद बोल रही है। समझो बात को। और बहुत सारी, अपन बोलते हैं ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे मेरा पड़ोसी है, ये मेरा दोस्त है, कोई किसी का साथ नहीं देता। सबसे ज्यादा टांग खींचने में यही आगे आते हैं। ध्यान रखना, अपने सपने कोई तोड़ते हैं तो अपने खुद के अपने मिलने वाले रिश्तेदार तोड़ते हैं। हमेशा ध्यान रखना जिंदगी में। ये बीच में टेनिस का गेम खेलते हैं अपने साथ में, तो किसी के भरोसे मत रहना। नेक्स्ट अगर बात करूं तो मैं, क्या आप आर्थिक रूप से अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी लग्जरीज लाइफ हो, हर कुछ ही चाहिए, सब कुछ चाहिए अपने को, लेकिन अपने आप से सवाल करो क्या ये सारी चीजें अपने पास है? अगर नहीं है, अगर आप एक सोचो, जो भी आपके रिश्तेदार है, पड़ोसी है, जितने भी लोग हैं, या आज कुछ नए मेरे भाई बहन अगर इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, जो 2 दिन हुए या 5 दिन हुए उनको, या महीना 2 महीना जो भी हुआ, अगर वो पहले जो काम कर रहे थे, क्या उससे सारे सपने पूरे हो सकते थे? हो सकते थे क्या पहले जो काम कर रहे थे? तो कोई ना कोई उम्मीद आपको यहाँ लेके आई है। पता नहीं आपकी कौन सी अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया, रिश्तेदार ने ज्वाइन कराया, या किसी सेमिनार में गए, मोटिवेट हो गए, ज्वाइन हो गए। लेकिन दोस्त आप छोटे मोटे जहाज में नहीं, बहुत बड़े जहाज में बैठ गए। मैं आपको बताता हूं आज पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क की पावर क्या होती है, क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की, मतलब जान। मैं आपको बताता हूं, आप ना देखो, आप रिच पीपल्स मेक नेटवर्क, पूर पीपल्स वर्क अंडर देयर नेटवर्क। अमीर आदमी जो होते हैं ना, अमीर आदमी, देखो अमीर आदमी जो होते हैं ना, वो हमेशा लोगों का टाइम खरीद लेते हैं। अमीर इंसान जो होता है वो अपना नेटवर्क बनाता है। जो भी बड़ा आदमी है वो अपना खुद का नेटवर्क बनाता है, और गरीब लोग उस नेटवर्क में काम करते हैं। अमीर आदमी अपना नेटवर्क बनाता है, गरीब लोग उसमें काम करते हैं। कितने भी बड़े बड़े लोगों को देख लेना, वो अपना नेटवर्क बनाते हैं, अपनी टीम बनाते हैं। जितने बड़े इस दुनिया में लोग हैं देखना, उनके पास टीम है, उनके पास लोग है। और कुछ लोग अपन उसके नेटवर्क में काम करते। थोड़ा मैं आगे लेके चलता हूं आप लोगों को, कैसे समझाता हूं। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इन्वेस्ट इन नेटवर्क। आज इसको देखो, इसका नाम सुना होगा आपने, कहीं देखा होगा रोड पे, होटल पे, हाईवे पे, बाईपास पे।
आज इसका कितना बड़ा ब्रांड है, इसका कितना बड़ा नाम है, इसने भी नेटवर्क बना रखा है अपना। इसको देखो, इसको देखो, आप इसको देखो। कितनी कंपनियों के नाम बताऊं मैं, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना खुद का नेटवर्क बना रखा है। डी मार्ट हो गया, पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, लिम्का हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो, बजाज, रिलायंस, होंडा, हीरो होंडा, सुजुकी, मारुति, बीएमडब्ल्यू, जैगवार। मतलब क्या बताओ यार, कितनी कंपनियों के नाम गिनूं मैं आपको, कितनी। अब मैं एक छोटा सा एक बात बताता हूं, एक छोटी सी बात बताता हूं। आप, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने एवरी फर्स्ट डे 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। पहले दिन एवरी फर्स्ट डे कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया। और उसने क्या बोला, फ्री जी, फ्री जी, फ्री जी, फ्री 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 इंटरनेट, फ्री जी, फ्री जी, फ्री जी। भाई साहब, फ्री के चक्कर में लत लग गई। वीडियो कॉल करना, ऑडियो कॉल करना, ओ बुआ जी सब्जी किसकी बनाई, साड़ी कौन सी पहनी, वीडियो कॉल पे इतनी लत लग गई, इतनी लत लग गई, उसने क्या किया, थोड़े दिन में बंद कर दिया। बोले रिचार्ज करो भाई। लोगों ने 40 करोड़ लोगों ने यूज कर लिया उसको, जिसका नाम है जियो। जियो मेरे लाल, जियो। उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आप सोच के देखो, उसने जब बंद कर दिया तो लोगों की हालतें खराब हो गई। अब बीवी के खत्म हो गया है, तो मतलब हस्बैंड चाहता है कि नहीं यार, मैं घर पे बच्चों को देखूं, बीवी को देखूं क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉल करूं। अब खुद के रिचार्ज करा लिया, सामने वाले के रिचार्ज नहीं है, डेटा खत्म। अब उसके भी कराओ 250 का। अब 250 इंटू 40 करोड़, 10,000 करोड़ रुपया की इनकम है पर मंथ की। पैसा कम नहीं है दोस्त, पैसा हिंदुस्तान में बहुत है। कमाने वालों की कमी है, कमाने वालों की, पैसे की कमी नहीं है। जिंदगी में ना पैसों की कहीं कमी नहीं है, कमाने वालों की कमी है। और कमाने वाले हमेशा ये सोचते हैं कि मेरी तकदीर में होगा तो मिल जाएगा, मेरी तकदीर में होगा तो मिल जाएगा। दोस्त, पैसा तकदीर में नहीं होता है, पैसा होता है नेटवर्क में। जिसने भी नेटवर्क बनाया, किसी के पास 10 लोग काम करे, किसी के पास 20 काम करे, किसी के पास 50 काम करे, किसी के पास 1 लाख लोग काम करे, किसी के पास 10 लाख लोग काम करे। समझने की कोशिश करो, मैं आपको थोड़ा आगे लेके जाता हूं। आज लोग बोलते ना, इंटेलिजेंट लोग होते ना वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, टैलेंट वाले लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। समझने की कोशिश करो, टैलेंट वाले कभी पैसा नहीं कमाते हैं। जिंदगी में ध्यान रखना। आज एक एक स्कूल को लेते हैं, एक स्कूल रहती है, उसके अंदर एमए, बीएड, बीटेक, एमटेक वाले जो टीचर होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, साइंस के होते हैं, आर्ट्स के होते हैं, कोई हेड मास्टर होता है, कोई मास्टर होता है, अलग अलग लेवल पे वो लोग टीचरशिप में काम करते हैं। आप मुझे बताओ, टीचर्स के पास कितना नॉलेज है, उनको एक एक मतलब सब्जेक्ट पता है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ आएगा, जीके का कहाँ गएगा, कॉमर्स का कहाँ आएगा, सब कुछ पता है उनको। इतना किताबें पढ़ पढ़ के, रट्ठा मार मार के पूरी किताबों को चाट कर लिया, इतना नॉलेज है, इतना टैलेंट है। लेकिन आप मुझे बताओ, स्कूल में पढ़ाने वाला बंदा ज्यादा पैसा कमाता है या स्कूल का मालिक? मेरी बात समझ में आ रही? डोंट माइंड, अगर कोई हो, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, तो माइंड मत करना, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक प्राइवेट स्कूल का जो मालिक है, उसके पास इतना टैलेंट नहीं होगा, लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? वो मालिक कमाता है, क्योंकि उसने अपना नेटवर्क बना रखा है। मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर मेरी 50,000 तनख्वाह है। मैंने कहा 50,000 है तो बढ़िया बात है भाई, अच्छा खासा नौकर है। कोई बोलता मैं 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो मैं बोलता हूँ भाई तू बड़ा नौकर है। तो बोले कैसे? मैंने कहा तेरे से 2 लाख रुपए का काम करवाते हैं, 1 लाख वो रख लेते, 1 लाख तेरे को दे देते, तो समझ बेवकूफ कौन है, समझदार कौन है बता? मैंने कहा तेरे जैसे मेरे जैसे गधे अगर 10 है ना उनके पास में, तो 10 लाख रुपए महीने का उनका आ गया, टेंशन नहीं है जी। समझने की कोशिश करो। तो अपने को अगर किसी के सपने पूरे करने ना, मेरा एक कोटेशन है, सपने पूरे करने हैं ना तो कर लीजिए, नहीं तो अपने सपने पूरे करने के लिए आपको कोई नौकरी पर रख लेगा। समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं तो एक हॉस्पिटल में चलते हैं अपन। हॉस्पिटल का कितना बड़ा नेटवर्क होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। उसके अंदर टैलेंट किसके पास में है?
किडनी को कैसे ठीक करनी है, लीवर को कैसे ठीक करनी है, मतलब सारी बॉडी का अंचर पंचर सब समझ लो आप। उसको कैसे ठीक करना है, कौन सी दवाई कहां लगेगी, कौन सी बीमारी कैसे होती है, वो सारा का सारा नॉलेज होता है डॉक्टर में। लेकिन पैसा कौन कमाता जी? पैसा कौन कमाता है उसमें? समझने की कोशिश करो। अब उसने नेटवर्क बना रखा है। आप इंजीनियर की बात करते हो, इंजीनियर बहुत सारे लोगों ने, मेरे भाइयों ने बीटेक एमटेक कर रखा है। अब वो करेंगे तो नौकरी है ना, करेंगे तो नौकरी। अब नौकरी के अंदर आप सोच के देखो, नौकरी करने में आज कंस्ट्रक्शन का मालिक जो है वो दूसरों के नाम पे या इधर उधर उनके ना वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। उनके अंदर इतना नॉलेज नहीं होगा, बिल्डिंग बनानी, पुलिया बनाना, सड़कें बनानी, जो भी करना है वो इंजीनियर बनाते हैं जी। लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? तो वो लोग कमा रहे हैं। लेकिन इनके पास पैसा नहीं है जी इतना। आप ना यूट्यूब पे एक लिख लीजिए, अगर डायरी पेन है तो ये स्टोरी, मतलब मैं आपको पूरी सुनाऊंगा तो मेरा टाइम कम हो जाएगा। तो ये आप स्टोरी, द स्टोरी ऑफ पाब्लो एंड ब्रूलो ब्रूनो, ये स्टोरी ना यूट्यूब के ऊपर जाके देखना। एक पाइपलाइन की स्टोरी है, इसको पूरा समझना। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। यू आर द बुकेट करियर और पाइपलाइन बिल्डर। आप जिंदगी में ध्यान रखना, अगर आप अपने जिंदगी में पाइपलाइन बनाने के काम कर रहे हो या 24 घंटे में पाइपलाइन बिछाने का 4 घंटे निकाल रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो 2-4 घंटा निकाल के, तो आपकी किस्मत बना रहे हो। क्योंकि दोस्त, नौकरी से गुजारा होता है, नजारा नहीं हो सकता। नजारा करने के लिए, किस्मत बनाने के लिए 2-4 घंटा साइड में रोज निकालो। या तो आप रोज बाल्टी भर के लाओ। ये बाल्टी से तो काम चला रहे, अपनी 7 पीढ़ियां चला रही है, 7 पीढ़ियों में कुछ नहीं हुआ। आज अगर घर बैठ जाए ना, 1 रुपया नहीं आना कल। समझने की कोशिश करो। ऐसा कोई काम है दुनिया में जो आप काम नहीं करो तो भी पैसा है? मैं आपको बताता हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जिसमें काम नहीं भी करोगे तो पैसा आएगा। दोस्त, 3 साल लगा के तो देखो। अरे बीए में 3 साल लगाते हो, बीकॉम में लगाते हो, किस किस में नहीं लगाते हो? उसमें कौन सा का भला हो गया अपना? लेकिन यहां लगा के तो देखो। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड द मनी ट्रैप, मतलब मनी, पैसा कैसे आता है उसको समझने की कोशिश करो। प्रॉब्लम यही है, बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत अपने में है नहीं। मैं आपको बोलूं अभी कि आप 10 लाख रुपए कमा सकते हो, 2027 में आपको 10 लाख रुपए महीने का आ रहा होगा। लेकिन है ना आप, क्या बात कर रहे हो सर, 10 लाख और मैं, अरे सर इतना थोड़ी होगा मेरे से। अरे हो सकता है यार, जिसने 10 लाख रुपए कमा रहा उसको भी भरोसा नहीं था अपने आप पे, चला गया साला 10 लाख पे। बस वो रास्ता छोड़ा नहीं उसने। समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट अगर बात करो, आज जो भी बड़े लोग, उनके पास टाइम है, पैसा है, सिक्योरिटी है, दुनिया छोड़ के चले जाए ना, उनके बीवी बच्चों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझने की कोशिश करो। जिनके पास नेटवर्क है, जिनके पास टीम है, और जो खुद टीम में काम करते हैं ना, मैं कह रहा हूं 2 दिन 4 दिन, भगवान ना करे अपने कुछ ऐसा इमरजेंसी हो जाए, 10 दिन घर बैठना पड़े, तो पैसा आएगा? नहीं आएगा मेरे दोस्त, पैसा नहीं आएगा, 1 रुपया नहीं आने वाला। समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट अगर चलता हूं, तो अगर पाइपलाइन अगर बनाते हो ना, तो यहां पे अपने को आती है एक्टिव इनकम। क्या आती है? एक्टिव इनकम। मैं थोड़ा सा बताता हूं, पूरी स्लाइड है ये। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होती है, आप जब काम करोगे, दुकान खोलोगे, नौकरी पर जाओगे, जो भी आपका धंधा है, अगर हाथ पैरों को चलाओगे, मुंह को चलाओगे तो आएगी। पैसिव इनकम का मतलब होता है 2 साल 4 साल 5 साल लगा लो, उसके बाद नहीं भी करोगे ना तो भी पैसा आएगा। अब ये बात अपन किसी को बोले तो समझ नहीं आता, यार क्या बात कर रहे हो सर, बिना काम किए थोड़ी पैसा आएगा। अरे आता है मेरे भाई, आता है। कभी बैठना अपलाइन के पास में, कभी बैठना मेंटर के पास में, सर मैं 3 साल बाद काम नहीं भी करूं तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा बताओ मुझे। वो बताएंगे आपको, आपकी अपलाइंस जो है ना वो बताएंगे आपको, बैठना उनके पास। समझो बात को। अब पावर ऑफ फ्रेंचाइजीज, 1910 100 बिलियनियर्स द वर्ल्ड आर फ्रॉम फ्रेंचाइजी इन टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस। ये होता है टाइम कंपाउंडिंग, ऑटोमेटिक आपका टाइम बढ़ता जाता रहता है। आज अगर गोविंद कुमार साहू नेटवर्क मार्केटिंग करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आज मैं ज्वाइन होता हूं, और आज अगर कल परसों तरसों अकेला जा रहा हूं मैं, 10 दिन बाद में भी वही फील्ड में जा रहा हूं, 20 दिन बाद में भी गोविंद कुमार साहू, दो गोविंद कुमार साहू जाएंगे, 40 दिन बाद में 4 जाएंगे, फिर 8 जाएंगे, फिर 10 जाएंगे, फिर 12 16 32। एक दिन मेरे जैसे कॉपी रोबोट बन के काम करेंगे ना लोग, तो मेरे को इतना पैसा आएगा, सोच के देखो आप। लेकिन बहुत सारे लोग बीच में फंस जाते हैं बहुत सारी चीजों में। मैं आपको लेके चलता हूं, दुनिया का सबसे पहला अमीर आदमी, सबसे पहला अमीर आदमी, मैं नहीं बोल रहा हूं, सक्सेस प्रिंसिपल बोलती है,
सक्सेस का जो प्रिंसिपल है, उसने एक किताब लिख के गया कि दुनिया में सबसे पहले मैं अमीर बना हूं और मेरे बताए हुए 6 पॉइंट फॉलो कर लेना, आप लोग भी अमीर बन जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अमीर बनने में। मैंने जो गलतियां की आप मत करना, लेकिन मेरे भाई काफी सारे लोग हैं आज भी वही गलतियां करते हैं, अमीर बनने के लिए वही रास्ते चुनते हैं जिसे पीटे पुराने वाले। अगर अमीर बनना है ना दोस्त, ये 6 टॉपिक है, लिख लेना इनको। वास्ट विजनरी, नो जॉब, बिजनेस योर ऑनर, ट्रेंड और डाइवर्सिफाई योर इनकम और हेल्प अदर। आप काम ऐसे करो, ये 6 चीजों से जो मैचिंग करता हो वो वर्किंग करो। कैसे अमीर नहीं बन सकते हो? आप बन सकते हो, आसानी से बनोगे। वो सारे बन गए, वो अपने ही बीच में इसी मीटिंग में बहुत सारे लोग अमीर बन गए। तो दोस्त मैं एक एक चीज समझाता हूँ। वास्ट विजनरी, वास्ट विजनरी का मतलब आपकी सोच थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। 2025 में अगर मेरे साथ हालात ये है, 26 में कैसे सही होंगे, 27 में कैसे सही होंगे, 27 में 28 में क्या होगा मेरा, 30 में मेरे पास क्या होगा, क्या मेरे पास 2022 में जो है वही 2028 में रहने वाला है क्या? अगर यही रहने वाला है तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है, मुझे कुछ नया सोचने की जरूरत है। समझने की कोशिश करो, जिसकी सोच बड़ी हो। और जिंदगी में ध्यान रखना, वो बोलता है सक्सेस प्रिंसिपल, जिसका नाम है जेपॉल गेटी, उसका सेकंड पॉइंट है, वो बोल रहा है नौकरी नहीं करनी कभी भी। नौकरी करने वाला आज दिन तक अमीर आदमी नहीं बना। आज दिन तक कोई नौकरी करने वाला बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज कभी नहीं चला सकता मेरे भाई। ये 7 पीढ़ी का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। थर्ड, बिजनेस योर ओनर, आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए। और मैं टॉपिक से मिला हूं ना, ध्यान रखना, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया ना, उससे पहले मेरी इतनी बड़ी सोच नहीं थी। और दूसरा टॉपिक मिला है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई नौकरी नहीं है। तीसरा टॉपिक मिला है तो खुद का बिजनेस, जहां से आपकी आईडी लगी वहीं से आपका लेफ्ट राइट बिजनेस आपका खुद का स्टार्ट होता है। और चौथा टॉपिक है ट्रेंड, ट्रेंड विथ बिजनेस। आज पूरा बिजनेस, पूरा जमाना इसी का है। आज 4 साल 5 साल पहले, मतलब बाद में ना, आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करनी है ना, वो जल्दी टाइम आने वाला है। ऐसा आपका एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी खुल गई, कॉलेजेस खुल गई डायरेक्ट सेलिंग की, सरकार खुद ने ठप्पा लगा के दे रखा है। और क्या चाहिए? ट्रेंड इसी का है, ट्रेंड के साथ चल रहे हैं अपन। पांचवा है डाइवर्सिफाई योर इनकम। आपकी 5 जगह टीम हो, 5 जगह से पैसा आएगा, 10 जगह टीम होगी, 10 जगह से पैसा आएगा। ध्यान रखना, घर नहीं छोड़ोगे, घर नहीं बनेगा नया। छठा पॉइंट है हेल्प अदर। आप काम ऐसा करो जिसमें दूसरों की मदद कर सको, दूसरों की हेल्प कर सको। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप दूसरों की मदद कर सकते हो। 2-5 हाथों को साथ में लेके बढ़ते हो, चल आजा मेरे भाई, मैं खड़ा हूं, आजा। समझने की कोशिश करो, तो ये 6 पॉइंट बराबर मैच होते हैं। और भाई साहब को देखो, ये मिस्टर रॉय क्रोक, नाम सुना होगा, ये बुक पढ़ना, पूरी डिटेल में आपको इसकी जानकारी मिलेगी, द सक्सेसफुल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। मैं नहीं बोल रहा हूं, इन लोगों को फॉलो कर करके पता नहीं कितने लोग अमीर बन गए यार, कितने लोग। आप देखिए, जॉब करने वाला, आइस फैक्ट्री में एक नौकरी करने वाला बंदा कभी लग्जरी लाइफ जी सकता है? कभी लग्जरी लाइफ? समझने की कोशिश करो। ये भाई साहब को देखो, वॉस्ट विजनरी वाले को, एकदम शानदार लाइफ है। नजर आ रहा लोगों को? आप लोगों को नजर आ रहा तो थोड़ा हाँ, थोड़ी गर्दन, ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता हूं दोस्त, नौकरी करने से गुजारा होता है, गुजारा करने के लिए, परिवार चलाने के लिए नौकरी कीजिए, लेकिन नौकरी को अपना प्रोफेशन मत बनाइए, अपना करियर मत बनाइए। उसके साथ में इसको स्टार्ट कीजिए और आपसे दिल से बोलिए बाय बाय नौकरी, टाटा। नौकरी देने की हिम्मत रखो, लोगों को बिजनेसमैन बनाने की कोशिश करो। मैं एक जगह, एक एरिया है, एक फील्ड है जहां पे मैं जाता हूं, तो लोग मुझे देख के बोलते, वो सर आ गए, बोले ये क्या करते, क्या? बोले ये लोगों की नौकरियां छुड़ा देते। यार लोगों को तो नौकरियां नहीं मिलती आसानी से, ये लोगों की नौकरियां क्यों छुड़ा देते हैं? तो बोले यही तो बात है, उनसे मिलके पता करना पड़ेगा। समझो, नौकर नहीं बनाना किसी को। अपने समाज में अपने माँ बाप 7 पीढ़ी में यही बोलते, बेटा पढ़ाई पे ध्यान रखना, पढ़ाई पे ध्यान रखना, फेल हो गया तो ध्यान रखना, फेल हो गया तो ध्यान रखना। अच्छा पढ़ेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, पढ़ाई पे ध्यान रखना। समझो, तो अपने माइंड में ये डाल रखा है, बस नौकरी करो, नौकर बनो, पढ़ो लिखो, नौकर बनो, पढ़ो लिखो, नौकर बनो। अरे कहीं एग्रीमेंट है क्या भारत सरकार के साथ, पढ़ाई लिखे करने के बाद नौकरी ही करनी है? नौकरी दे भी तो सकते ना। नेक्स्ट, आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। ये रेस्टोरेंट है, आपने बहुत सारे बर्गर खाए होंगे, पिज्जा खाए होंगे। इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 100 बर्गर, अगर एक बर्गर पे
एक दिन में बिकते हैं। आप सोच के देखो, 2,000 रुपये पर डे इनकम 2,000 रुपये होती है, तो 30 दिन का कितना, 60,000 रुपये पर मंथ इनकम। अब आपको इसको डाइवर्सिफाई करते हैं। मान लो एक लीडर है आपका, उसके साथ आप काम करके उसको प्लान फॉलो लिस्ट कॉन्टेक्ट सिखा दिया, और वो 3 महीने बाद में खुद सेल्फ मीटिंग वगैरह सब सेमिनार वगैरह ले रहा। अब आपने दूसरे को पकड़ा, दूसरे के अंदर 60,000, फिर 1,20,000 हो गया। ऐसे करते 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 डाइवर्सिफाई होके इनकम बहुत बड़ी हो जाती है। डाइवर्सिफाई अगर नहीं करोगे, अगर दूसरी जगह टीम नहीं खोलोगे, अगर नया लीडर नहीं पकड़ोगे, है उसी को लेके मतलब मतलब चल रहे हो, वो कहते हैं ना, बहुत सारे गधे मिल जाते हैं, गधे के साथ में ज्यादा दिन रहोगे ना, खुद गधे बन जाओगे। हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्त, अगर 2-3 महीने में वो बंदे की नींद नहीं उड़ रही है, वो नहीं करना चाहता, उसको बोलो मेरे भाई ये ले 50 का नोट, तेरे गांव की गाड़ी में बैठ घर जा, छोड़ इसको, तेरे बस का नहीं है ये। समझो, सपने नहीं है उसके साथ क्या काम करने यार, जिसके सपने नहीं है वो अपने नहीं है, समझो। तो दोस्त, हेल्प अदर ऐसा काम है जिसमें 96% अपन हेल्प करते हैं बंदे की, हर चीज से। क्या प्रॉब्लम है भाई, बेट बता, क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, क्या प्रोफेशन प्रॉब्लम है, घर में क्या दिक्कत है, क्या सपने हैं, कर्जा है, घर बनाना है, कार लानी है, बच्चों की शादियां करानी है, पढ़ाना है, मैं तेरे साथ हूं, बता। नेक्स्ट आगे चले। आज 40,000 रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट पे 10 घंटा काम होता है, तो 4 लाख घंटे काम होता है, 4 लाख घंटे। और 1 घंटे का अगर वो 100 रुपए भी कमाता ना मेरे दोस्त, 1 घंटे के 100 रुपए भी कमाता ना, आप सोच के देखो, 100 × 4 लाख आवर्स, 4 करोड़ रुपया पर डे की इनकम है उस रेस्टोरेंट वाले की। 4 करोड़ पर डे, 4 करोड़ पर डे इंटू 30, एक महीने का 120 करोड़ रुपया पर मंथ। कितना? 120 करोड़ रुपया पर मंथ। आप सोच के देखिए, नाम सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारी रेस्टोरेंट है ऐसी। आज ये बंदा नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आज इसको पैसा आता धनाधन। सोच के देखो, 40,000 प्लस रेस्टोरेंट इस ऑल ओवर वर्ल्ड इसके हैं। इस बंदे के 40,000 रेस्टोरेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर है। एक जगह बैठ जाता ना, कुछ नहीं होना जाना था। समझने की कोशिश करो, पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है दोस्त, फाड़ लो पूरा मार्केट को। 120 करोड़ पर मंथ की इनकम है। जो बंदा 33 नहीं, 36 नहीं, लगभग लगभग 40 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, उस बंदे की घर की इनकम कितनी है? 120 करोड़ रुपया पर मंथ। आप बोलते हो पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा बहुत है। आप कमाना नहीं चाहते हो यार, फिर बोलते हो पैसा नहीं है, पैसा बहुत है। मतलब स्टिल हिज नाम इज ए रिचेस्ट पर्सन। 100 लोगों में जो रिच लोग है ना, उनकी लिस्ट में नाम आता है उसका। उसको नहीं बोलते थे लोग, अरे यार क्या पिज्जा बना रहा है, ये क्या बर्गर बना रहा है, तो क्या कचौरी समोसे बना रहा है ये। अरे बिजनेस कोई छोटा नहीं होता दोस्त। वो शाहरुख खान की पिक्चर है एक, वो मेरी अम्मी जान कहती थी, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं होता, मतलब ऐसा ही कुछ डायलॉग था उनका। तो समझने की कोशिश कीजिए, PGUO, इसका मतलब होता परमानेंट ग्रोइंग अनलिमिटेड ऑन ग्रोइंग इनकम होती है। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क की पावर। तो दोस्त, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सेमिनार है, उनको पता है 15 दिन बाद में सेमिनार है, 20 दिन बाद में मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है, लेकिन वो एंड टाइम पे 2 तारीख आ गई, यार मेरे तो 10 बंदे नहीं हो रहे, मेरे तो 15 बंदे नहीं हो रहे, मेरे तो गोवा के अचीवर नहीं निकल रहे यार, अब क्या करूं। अब एंड टाइम में ट्रेन आने वाली है, ये आपस में झगड़ रहे, वो अपलाइन को फोन कर रहा, वो डाउनलाइन को फोन कर रहा, वो उसको दोष दे रहा, वो उसको दोष दे रहा। सर मैंने तो इसको बोल दिया था 50 लोगों की मीटिंग करानी, इसकी तो 5 ही हुई, मैं क्या करूं सर। अरे यार भाई, जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करनी पड़ेगी। वो मेरे गुरुजी बोलते थे, गोविंद कुमार साहू, अगर तू जिम्मेदारी लेता है तो तेरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बोल। मैंने कहा सर आप जो बोलोगे, जितना बोलोगे, वर्किंग का शेड्यूल दोगे, मैं करके दिखाऊंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। समझने की कोशिश करो, तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ली और आज यहां तक लेके आए। सेटवर्किंग और नेटवर्किंग में इतना सा फर्क है, सेटवर्किंग वाला सुबह 5 बजे घर से निकलता है, तैयारी करता है, 9 बजे वापस घर आता है, और नेटवर्किंग वाला सुबह 9 बजे निकलता, 5 बजे वापस घर आ जाता है दोस्त। ध्यान रखना। तो सेटवर्किंग नहीं करनी है, नेटवर्किंग करनी है दोस्त, नेटवर्किंग। आपको आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूं। अगर इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से करना है ना, बढ़िया तरीके से, शानदार, कुछ नहीं करना, अपने घर पे बैठ के लिस्ट बनाना, मिलने वालों की, जितने भी मिलने वाले उनकी लिस्ट बना लो, जितने भी मिलने वाले उनकी लिस्ट बना लो, 100 लोग, 150 लोग,
बना लो उनकी लिस्ट। 20 से 25 लोगों को प्लान दिखाने के लिए अपनी अपलाइन को लेके जाओ। अपलाइन का मतलब एक्टिव अपलाइन, जिसको प्लान फॉलो पाना चाहिए, उसको लेके जाओ। और उसके बाद में बाकी जो लोग बचे ना, 20-25 लोगों में आप सीख जाओगे, फिर आप खुद प्लान दिखाओ। काफी सारे लोग 6 महीने बाद भी, चलो ना सर, चलो ना मैडम। अरे भाई, तेरे को 6 महीना हो गया बिजनेस करते करते, तेरे को प्लान ही नहीं था, तो फिर क्या करोड़पति बनेगा भाई? सपने तेरे कार के, तेरा एटीट्यूड, तेरा एक्शन है मोटरसाइकिल का। भाई कार के सपने है ना, तो तेरी पर्सनालिटी, तेरा बॉडी लैंग्वेज, तेरा लर्निंग एटीट्यूड, तेरा मतलब हर चीज है ना कार की होनी चाहिए। समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट अगर लेके चलता हूं मैं आपको, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। काफी सारे लोग बोलते सर मैं लोगों को ज्वाइन तो कर रहा हूं, लेकिन बोलूं क्या? बहुत सारे लोगों को बोलता हूं मैं, वो बोलता कंपनी है यार, मैं कंपनी नहीं करता। अरे उसको कैसे पता है यार कंपनी है जो? सर वो तो बोलता है जोड़ने का काम है, जोड़ने का काम मेरे से नहीं होता। अरे उसको कैसे पता जोड़ने का काम? तूने तो कुछ बोला होगा अपने मुंह से। नहीं नहीं सर, मैंने नहीं बोला। तूने नहीं बोला तो कि उसको रात को सपने में जाके सपना आ गया उसको, अपने ही मुंह से निकल जाता है दोस्त, फिर कॉन्टेक्ट खराब हो जाता है। समझने की कोशिश करो, मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूं। कॉन्टेक्ट मीन्स क्यूरियोसिटी। 70% रोल रहता है कॉन्टेक्ट का, क्यूरियोसिटी का। सामने वाले से बात करो ना, उसको लग जाना चाहिए यार इसके पास में कोई अच्छा प्लेटफॉर्म या अच्छा कोई मौका मिल गया इसको लाइफ के अंदर। एक्साइटेड रहो, जोश जुनून में बात करो, स्माइल फेस, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। कुछ लोग बात करते ना फोन लगा, हेलो, मेरे पास एक काम है, करेगा क्या? क्या काम है? वो प्रोडक्ट का है, अच्छा प्रोडक्ट है। वो बहुत सारी जड़ी बूटियां है, वो हमारे सर गए वहां पे, पूरी छानबीन करके देख दुखा के उसको गर्म करके काढ़ा बनाया, फिर जूस बनाया। फिर वो बोलता है काढ़ा बनाया, ताव ज्यादा लग गया होगा तो फिर कुछ हो जाएगा तो फिर। अरे मेरे भाई, रामायण नहीं गानी है वहां पे पूरी? आप क्या बेच रहे हो, क्या सेल कर रहे हो? डोंट माइंड, मेरी बातों को बुरा मत मानना। मैं एक बात बताता हूँ, आप जिससे बात कर रहे हो, मान लो आप एग्जाम्पल, मेरा चड्डी बेचने का बिजनेस है, बनियान बेचने का बिजनेस है। मैं ये तो पता करूं कि वो चड्डी बनियान पहनता भी है कि नहीं पहनता है। डायरेक्ट उसको बोल रहा हूँ ले 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 ले, अरे वो कहां से ले लेगा यार? उसको नीड ही नहीं है। पहले उसकी नीड तो पता करो। तो कॉन्टेक्ट में बहुत सारी चीजें नहीं बोलनी है किसी को, छोटा सा नॉलेज भी नहीं देना। छोटा सा बोल के वो सामने वाला बोलता मोटा मोटा बता दो यार, मोटा मोटा, वो मोटा मोटा बता देता उसको, फिर वो बोलता सोचूंगा। तो गया, गई भैंस पानी में, ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस से बात करनी होती है। 95% आपको फोन पे ही कांटेक्ट करना होता है, ये ध्यान रखना। 5% केवल फेस टू फेस होता है। किसी को अगर इस बिजनेस में लाना है, 95% बिजनेस पे बात करो विद इन 30 सेकेंड टू 2 मिनट तक, इससे ज्यादा नहीं। कुछ लोग आधे घंटे तक बात करते हैं इस बिजनेस में लाने के लिए, आधे घंटे तक। फिर लास्ट में बोलते सर वो तो मान ही नहीं रहा, वो मीटिंग में नहीं आएगा। मेरे बाप, तो आधा घंटे बात करेगा तो तूने तो प्लान भी कर दिया होगा, फॉलो भी कर दिया होगा, प्रोडक्ट नॉलेज भी दे दी होगी, मोटिवेशन भी मार दिया होगा, तो अब कहां से आएगा? वो थिएटर के अंदर पुष्पा मूवी देख के आया, झुकेगा नहीं साला। घर पे आके बड़े भाई को बताया, दीदी को बताया, क्या था? पुष्पा था, चंदन की तस्करी करता था, लड़की से प्यार हो गया था, उससे शादी हो गई, खानदान का नाम रोशन हो गया जी। अब वो मूवी देखने जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि पूरी मोटा मोटी फिल्म बता दी आपने। अरे क्यूरियोसिटी बनाओ यार सेमिनार का, समझो। और नेक्स्ट, बेगिंग अप्रोच नहीं करना किसी को बात करते हुए। गरज आपको लगना नहीं चाहिए यार इसको गरज है। बहुत सारे लोग यूज करते हैं, 10,000 लगाने, 20,000 लगाने, 15% आईडी लगाएंगे, 16% लगाएंगे, 12% लगाएंगे, सीसी डलेगा, गोवा हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी, स्कीम है, मेंबर 50 लाख साल के, कंपनी शानदार, हमारे सूरज स्वर को सुन लेगा तो पागल हो जाएगा, हमारे एमडी सर को देख लेगा तो दीवाना हो जाएगा, ये वो। अरे मेरे बाप, इतनी रामायण नहीं गानी है। गानी क्या है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। ये डू नॉट यूज, ये यूज नहीं करनी, ये वर्ड यूज नहीं करना, ध्यान रखना। अगर बिजनेस को बड़ा करना है, उसका तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। वो आपको शाम को जूम सेशन होता है डेली, उससे सीखो। एक तरीका होता है FORM। FORM मतलब आप उसको फोन कर रहे हो, इसको बिजनेस में लेके आना, सीधा बात करो। और परिवार में क्या हालचाल, सब पापा मम्मी भाई भौजाई सब ठीक है? बोले हाँ ठीक है। और आजकल क्या कर रहा है? FORM। F यानी फैमिली, O यानी ऑक्यूपेशन, R यानी रिक्रिएशन, M यानी मनी। अब 4 पॉइंट पे बात करो। फैमिली कैसी है? बढ़िया। आजकल क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा हूँ यार, सेकंड ईयर चल रहा है। क्या बात है, थर्ड ईयर करेगा, फिर MA करेगा, 3 साल तो 1 रुपया नहीं कमाना। बोले नहीं,
पॉकेट मनी किधर से आता है? पापा मम्मी से। हाँ, छोटा मोटा इधर उधर करता हूँ यार। एक बात बता, 18-20 हजार रुपये आ जाए पढ़ाई के साथ में, तो कैसा रहेगा? या कोई नौकरी कर रहा है, उसको बोलो 20-22 हजार एक्स्ट्रा जाए, जितना कमा रहा है उतना ही और एक्स्ट्रा बोलना, ध्यान रखना। पता चला वो 8,000-10,000 में नौकरी कर रहा है, उसको बोल रहे हो 1,00,000-2,00,000 रुपए महीने का आ जाएगा, आजा। उसको भरोसा नहीं होगा, वो बोल रहा फेंक रहा है, फेंक रहा है। समझो, उसका डाइजेशन पावर नहीं है। तो उसको बोलो और आजकल क्या कर रहे हो? बोले यार ये कर रहा हूं। चलो ठीक है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, संडे को अगर सीट मिली ना तो मैं फोन करूंगा वापस, क्योंकि सीट मिलना मुश्किल है यार, 50 लोगों की मीटिंग है, लोग हो रहे 100। बोले ऐसा क्या? अरे क्या बताऊं यार, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, लाइफ चेंजिंग मीटिंग है, गरज नहीं करनी। बोला लाइफ चेंजिंग मीटिंग है यार, 100 रुपए लग रहे, लोग 200 देने के लिए तैयार है, लेकिन सीट नहीं मिल रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? गरज नहीं करनी, किसी के सामने रावण नहीं गाना है। गरज करोगे ना, जबरदस्ती लेके आ जाओगे ना मीटिंग के अंदर, उसको जबरदस्ती ले आओगे ना, वो सबके चेहरे देखेगा, साला सबको ऐसे लाया है। समझ रहे हो? तो किसी की गरज नहीं करनी, ये फॉर्मूला है। बिना सीखे रोटी नहीं बना सकता आदमी, तो पैसा कैसे कमा सकता मेरे दोस्त? सीखना तो पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। प्लान के लिए कैसे करना है? शो द प्रेजेंटेशन, एकदम शानदार ड्रेस कोड, चेहरे पे स्माइल, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, लीडरशिप टैलेंट, ये सारी चीजें यहाँ सिखाते हैं प्लान के अंदर। प्लान दिखाते टाइम में ध्यान रखना, ऑलवेज शो द प्लान विन पर्सन इन द लिस्टिंग मोड। सामने वाले का मूड होना चाहिए प्लान देखने का। पता चला दोनों लोग लड़ रहे हो, आप देख बोल रहे हो सर देख लो ना हमारी डब्बी, देख लो ना सर हमारा ये प्लान बहुत अच्छा है। वो बोलेगा यार तेरे प्लान प्लून को बंद कर, हमारे घर में झगड़ा चल रहा है, पहले देखो तो सही उसके घर में क्या चल रहा है, कैसा क्या मूड है। ट्राई टू डू प्लान इन फैमिली, पूरी फैमिली होनी चाहिए प्लान के अंदर। ऑलवेज इसे आई कांटेक्ट विद प्रोस्पेक्ट, प्लान दिखाते टाइम में आंखों में आंखें डाल के बात करो। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, आंखों में आंखें डाल, भाई साहब के डालनी, भाभी जी के नहीं डालनी, नहीं तो मेरा नाम बदनाम करोगे। वो गोविंद कुमार साहू सर ने बोला आंखों में आंखें डालना, ऐसा नहीं भाई साहब से डालनी, भाई साहब है तो सामने ना। आगे से ध्यान रखना, प्लान ड्यूरेक्शन 20 to 25 मिनट, 20 से 25 मिनट के अंदर प्लान शानदार शॉर्ट में दिखाना। रामायण नहीं करनी, रामायण नीचे गर्दन करके ये ऐसा है वैसा है फलाना ढिगड़ा, पता चला सामने वाला बंदा ही गायब हो गया। ऐसा नहीं करना, शानदार, उसको लगना चाहिए यार ये तो मैं भी दिखा सकता हूं, तो वो हो गया डुप्लीकेट। ऑलवेज भी पैसिनेट, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, आवाज में उतार चढ़ाव होना चाहिए प्लान के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर हमेशा ध्यान करना। गोल्डन रूल, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। प्लान दिखाओ तो प्लान द शो, डोंट एक्सप्लेन द प्लान, ऑलवेज शो द प्रोफाइल ऑफ सक्सेस आफ्टर वाइंड अप। अगर प्लान दिखाने के बाद में लास्ट में ये जरूर बताना, दो लोगों को भी डुप्लीकेट करते ना, अपने जैसी सोच दो लोगों की भी बनाते ना एक महीने में, तो दूसरे महीने में 4 हो जाती है, तीसरे महीने में 8, 8-16-32, एक साल का 50 लाख, ये जरूर बताना दोस्त। खलबली बच जाएगी, रात को सुबह फोन करेगा यार बताना और कुछ इसके बारे में। फॉलोअप में ना ऐसे पीछे नहीं पड़ जाना भूत बन के, नहीं तू तो आ जा, तू तो आ जा, नहीं मेरे दोस्त उसके साथ बैठो, भाई तेरे को कोई डाउट है, कोई परेशानी है मुझे बता, उसको फैत दिलाओ, उसको डिसीजन लेने में मदद करो, उसको एडवाइस दो कि एक दिन मैं भी तेरी जगह था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन मैंने डिसीजन लिया, आज यहाँ हूं। समझने की कोशिश करो, मेरा टाइम बहुत कम रह गया। लॉ ऑफ एवरेज, जिंदगी में ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस करते साड़ियों की, मेरी माताएं बहनें यहाँ पे बहुत सारी है, आप जब साड़ी लेने जाते हो कितनी साड़ियां निकाल देते हो, कितनी निकाल देते हो, लाते कितनी हो? एक लाते हो, दो लाते हो? तो ये बिजनेस है भाई। एक आदमी को प्लान दिखाया, दो को दिखाया, तीसरे में रोने लग गया, सर वो नहीं आ रहा है। अरे भाई तू 100 लोगों की लिस्ट बना के बैठा है, टेंशन काहे को लेता है? तेरे हीरे कहीं ना कहीं दो है, कहीं ना कहीं हीरे है, भगवान ने अगर ये रास्ता दिया ना तो 2 हीरे भी है तेरे नीचे, ढूंढ मिलेंगे। ध्यान रखना, 100 में से 30 ग्रीन लाइट, 30 येलो लाइट और 40 रेड लाइट आती है, तो टिकना नहीं एक जगह। यार उसने मना कर दिया नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे यार, अरे लोग, अरे तेरे फूफा जी तेरे बुआ जी अपने घर पे पैसा डाल रहे हैं, मेरे मामा मना करे, तेरे मामा को बोल 50,000 रुपए महीने का देते, नहीं करेंगे ये काम। मेरे को एक बंदे ने बोला फालतू काम यार, मैंने कहा चल फालतू काम मैं बंद कर देता हूँ, एक काम कर तू 50,000 महीने का मेरे को दे दे। तो बोले ऐसा थोड़ी होता। मैंने कहा फिर मैं कर रहा हूँ फट्टे में टांग क्यों उड़ा रहा, करने दे। तू नहीं कर रहा ना, मत कर, मेरे को तो करने दे। क्यों नेगेटिव अप्रोच करता है भाई? समझने की कोशिश करो। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी को मिस गाइड करते हो ना, पाप लगेगा, ध्यान रखना। ये इंडस्ट्री बहुत पवित्र है, झूठे वादे नहीं करे किसी से, तू ज्वाइन हो जा तेरे को लाखों रुपए आने लग जाएंगे, तेरे एक लाइन मैं चला दूंगा। ध्यान रखना, जिससे झूठे वादे किए ना, फिर वो बंदूक लेके ढूंढेगा किधर गया, आजा, वो गोली मार देनी है। नेक्स्ट अगर बात करें ना बड़े बड़े लोगों की, इसको देखिए, इसने कितनी 9,999 बार इसने मेहनत की तब जाके सक्सेस हुआ।
थॉमस एडिशन, ये बल्ब का आविष्कार करने वाला भाई साहब, ये भाई साहब प्लेट बनाने वाले, प्लेन हवाई जहाज में आज अपन घूमते ना इधर उधर, गोवा चलेंगे, वहां चलेंगे, थाईलैंड चलेंगे, मलेशिया चलेंगे, दुबई चलेंगे, पटाया चलेंगे, बैंकॉक चलेंगे, ये सब भाई साहब ने आविष्कार किया था। देखिए आप, दोनों ने उड़ा तो दिया, लेकिन उतरते टाइम में एक की डेथ हो गई, लेकिन इसने बोला सपना मत टूटने देना। करोड़ों रुपए आते दोस्त, करोड़ों रुपए दुनिया में नहीं रहे, लेकिन देखो एक विजन था, एक मिशन था। देखो इन्होंने मेहनत नहीं की होगी, 4-4 बजे प्रैक्टिस करते थे सुबह सुबह सर्दी में, आज कहां है, नाम चलता है दुनिया में। देखिए आप, कितने लोग यूट्यूब पे इसका नाम सर्च करना, अरुणिमा सिन्हा, जितनी भी मेरी माताएं बहनें ना, एक बार मेरी बात माना, अरुणिमा सिन्हा को आप सुनना, इसके साथ क्या हुआ था, पूरे देश में नाम है इसका। आज देखिए, जिंदगी में ध्यान रखना, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट अपॉर्चुनिटी। जिंदगी में मौके का इंतजार मत कीजिए, मौके बना लीजिए। मौके का इंतजार करने वाले अपने बाप दादा 7 पीढ़ी चली गई है, उनको कभी मौका ही नहीं मिला यार, वो अभी तो किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं। मेरी किस्मत होगी, मेरी किस्मत, मरते टाइम में पता चला किस्मत तो अपने से पहले मर गई। अरे किस्मत बढ़िया है, किस्मत अच्छी है, इसीलिए तो इस मीटिंग में आते हैं अपन, इसीलिए तो गुरतेज सर की संगत में रहते हैं, सूरज सर इसीलिए तो संगत में रहते हैं। तेरी कब किस्मत अच्छी है, इसीलिए तो अपलाइन का फोन आता है। क्यों नहीं समझते हो आप? देखिए भाई साहब को, द किंग ऑफ नेटवर्किंग, इनको बोला जाता है द किंग ऑफ नेटवर्किंग। सर बोल रहे हैं सर 10,000 करोड़ का टर्नओवर करना है, अब सूरज सर बोल रहे हैं मेरा मिशन तो 20,000 करोड़ का है भाई। ऐसे ऐसे लोग हैं अपने साथ यार, और क्या चाहिए, हाँ क्या चाहिए अपने को, पीछे पूरी गाड़ी को चलाने वाले, उड़ाने वाले, सब कुछ देखने वाले। अपने को करना क्या, राय तो देनी है, रिकमेंडेशन, प्रेजेंटेशन, और क्या करना है, एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे दोस्त। और आज का जो मीटिंग है वो टाइम हो गया है, मतलब चाहता था कि इसको टाइम पे वाइंड अप करूं और टाइम पे हुई। तो एक ही चीज बोलूंगा, जिंदगी में ध्यान रखना, विनर नेवर क्यूट एंड क्यूटर्स नेवर विनर। जिंदगी में ध्यान रखना, छोड़ने वाला कभी भी विनर नहीं बनता, और विनर बनने वाला आदमी, जीतने वाला आदमी कभी भी छोड़ता नहीं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सब लोगों का, सारी अप्लायंस जो काफी सारे लोग हैं, मेरी पूरी प्यारी लवली जैसी टीम, फुलो जैसी, और मेरे जो बिजनेस पार्टनर है, मेरा रियल भाई मुकेश कुमार साहू, और मेरी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर मिस सुशीला साहू, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। मेरी पूरी लवली टीम, ललिता मैडम, गीता मैडम, वंदना मैडम, चेतना मैडम, श्राधना मैडम, मतलब काफी सारे लीडर हैं, मैं नाम भूल भी जाऊं तो माफ करना। और काफी सारे आप लोग हो, आपकी भी कोई ना कोई अपलाइन है दोस्त, हाथ पकड़ लीजिए, छोड़ो मत, अपलाइन को मोटिवेट कर दो, सर चलो यार, आज सीसी लाना है, 200 सीसी लेके आना, सुबह सुबह अपलाइन के घर जाके बैठ जाओ, लो सर चलो आ जाओ, तो काम कैसे नहीं होगा। तो दोस्त बहुत सारी बातें हैं, मैं मतलब खोपड़े में इतना डाल रखा है कि बहुत सारी चीजें मैं रात भर बोलूं तो भी कम पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को यही मेरी रिक्वेस्ट है, और एक एक रिक्वेस्ट के साथ में यही कहूंगा कि आने वाले 5 साल को देखिए, आने वाले 10 साल को देखिए, कि अपनी लाइफ सिक्योर एंड शानदार जानदार है। वी लव टीजीएस, आई लव टीजीएस। और जाते जाते एक शानदार छोटी सी एक शायरी के साथ में मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी, लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी, हौसलों से भरी उड़ान तुझे शिखर तक लेके जाएगी। अरे दोस्त, मरने के बाद लिखे जाते हैं इतिहास में लोगों के नाम, ये सच्ची और हकीकत है कि जीते जी तेरी हस्ती एक नया इतिहास बना के जाएगी, जीते जी एक हस्ती तेरी नया इतिहास बना जाएगी। थैंक यू सो मच। क्या बात है, ऑसम, जबरदस्त, शानदार, नो वर्ड्स, नो कमेंट सर, जबरदस्त शानदार सेशन रहा। जब मीटिंग का स्टार्टअप था तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे थे, कोई सो रहे थे, कोई लेट रहे थे, लेकिन आज जो नॉलेज की बारिश हुई है वाकई में दिमाग हिला के रख दिया, और वाकई में आज बहुत सारे लोगों का वाई क्लियर हुआ कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है और किस तरीके से करनी है। और इसी बीच में आपने